सुबह सुबह घर की घंटी बजी। नेहा ने खिड़की से जाके देखा। देखते ही वह गुस्से में पति के पास आई। पति से झिलमिलाकर बोली, ये बुढ़िया यहां क्यों आई है? जब देखो इसे पैसे की ही जरूरत रहती है। मनीष ने गुस्से में जाके दरवाजा खोला। मां के पैर भी नहीं छुए। मां अंदर आई। हाथ में एक थैला था जिसमें गांव के खेत से तोड़े हुए ताजे मटर थे। वहीं नीचे रखकर थैले के पास ही बैठ गई। लेकिन बहू बेटे दोनों ने उन्हें ऊपर बैठने के लिए भी नहीं बोला। बेटे की नौकरी 2 महीने पहले ही किसी कारण चली गई थी। कुछ देर बाद बहू ने थोड़े से बिस्किट और एक गिलास पानी मां के सामने रखकर भिनभिनाते हुए चली गई। मां को आए हुए 3 घंटे हो गए थे, लेकिन किसी ने सही से बात तक नहीं की थी। बेटे और बहू दोनों बगल के कमरे में ही बात कर रहे थे, जो मां को साफ सुनाई दे रही थी। बहू बोली, मुझे पता है यह बुढ़िया पैसे के लिए आई है और यह पैसे ले जाकर तुम्हारे भिखारी बहन को दे देगी। पता नहीं कब तक यह बोझ बनी रहेगी। मनीष की एक बहन थी कविता, जिसका पति 5 साल पहले ही एक हादसे में चल बसा था। पति के जाते ही कविता के सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया था। कविता पति के साथ 3 साल थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। अब वह अपने मां के पास ही गांव में रहती थी। शाम के 4 बज गए थे। तभी मां बोली, बेटा मैं अब जा रही हूं, तेरी बहन घर पर अकेली है। बेटे ने ऊपर के मन से बोला, मां कल चली जाना। मां बोली, फिर कभी आऊंगी, ये तो अपना ही घर है। जैसे ही मां दरवाजे के पास पहुंची, बेटे को बुलाया। एक छोटी सी पोटली निकाली जिसमें 10, 20, 50 के बहुत पुराने नोट थे। कुल मिलाकर 2800 रुपए थे। मां ने मनीष को देते हुए कहा, मुझे पता है तुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। तेरी बहन ने यह पैसे कई सालों से जोड़ रखे थे। उसने ही दिए हैं, गांव में किसी ने बताया था। आजकल तू बहुत परेशान रहता है, इसलिए तुझसे मिलने चली आई। पैसों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कितने मेहनत से जुटाया हो। यह सब सुनकर मनीष के आंखों में आंसू की धार भर गई। पैसे देकर मां आगे ही बढ़ी थी। मनीष उनके पैरों से लिपट गया। मां ने उसे उठाकर अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछने लगी और फिर कभी आऊंगी बोलकर चली गई। सच में कोई मां बहन बोझ नहीं होती है, बस गरीबी उन्हें बोझ बना देती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।